हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू एट द चैनल जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका होस्ट एक नई अपडेट के साथ जो सीनियर ऑडिटर के पेपर से मुतालिक है जो आज 3 सितंबर 2021 को हुआ डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो कंडक्ट करवाया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और डिपार्टमेंट है पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। और इसका एक पेपर यस्टरडे को अपलोड किया था और इस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, तो इसलिए आज बेस 2 का पेपर कंपाइल किया है। तो उसका कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने रखते हैं और जो हैं वो टोटल पेपर तो नहीं है, लेकिन जो है वो मैक्सिमम जो है वो जितने क्वेश्चन हम गैदर कर सकते थे डिफरेंट सोर्सेज से उसको गैदर किया है। तो ये बैच 2 3 सितंबर 2021 मॉर्निंग वाला पेपर है और जो व्यूवर जो हैं वो जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्जाम पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहे। और ये पेपर कंडक्ट करवाया है सीनियर ऑडिटर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो अब चलते हैं मेन पेपर की तरफ। तो हमने ज़्यादातर फोकस किया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन गैदर किए जाएं, आंसर्स के ऊपर रिसर्च नहीं की। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अगर कोई क्वेश्चन जो है वो गलत ऑप्शन के ऊपर टिक किया गया तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिक पर्पज़ ये था कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं उनको टच किया जाए। सीनियर ऑडिटर पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स 3/9/2021 को ये पेपर हुआ है। जो पहला क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो के अंदर शामिल किया जा रहा है वो है सेल प्राइस इंक्रीज एंड इनकम डिक्रीज इट्स कॉल बजट डेफिसिट बजट सरप्लस बोथ आर नन ऑफ अबव। यानी अगर सेल प्राइस इंक्रीज है और इनकम डिक्रीज हो रही है तो ये बजट डेफिसिट है या बजट सरप्लस है। इम्प्रेस सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन था कि जो है इम्प्रेस की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था लेजर इज़ अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटेरियलिटी एंड विच इज़ नॉट कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर वाइल गिविंग ऑडिट ओपिनियन। यानी मटेरियलिटी है जो 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 मटेरियलिटी किसी चीज़ को जो है वो अगर किसी चीज़ के ऊपर मटेरियलिटी के ऊपर ऑडिट ओपिनियन दे रहा है तो कौन सी चीज़ जो है वो ऑडिटर जो है वो अपना ओपिनियन देते हुए कंसिडर नहीं करता तो वो ऑडिट फ़ी है। चाहे उसको ऑडिट फ़ी कम मिल रही है ज़्यादा मिल रही है, उसका ओपिनियन अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स होता है जो उसके सामने कंपनी प्रेजेंट कर रही होती है। व्हेन ऑडिटर रिमूवल इज़ इन प्रोसेस इन करंट एनुअल जर्नल मीटिंग देन उसके अंदर ऑप्शन थी कि ऑडिटर जो है वो मैं जो है वो ऑडिटर हैव टू नॉट एड्रेस इन एजीएम। यानी अगर ऑडिटर की जो अप्रूव ऑडिटर के वोटिंग होनी है कि जो एजीएम के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग में, तो उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ऑडिटर जो है वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रिगार्डिंग ऑडिट रिपोर्ट से मुतल्लिक या कंपनी के बारे में या फाइनेंशियल्स के बारे में कोई भी जो है वो एड्रेस नहीं कर सकता, अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। जब तक अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो देन वो कर सकता है, लेकिन अगर वो सिलेक्ट नहीं होता लेकिन ओपिनियन उसका है कि यानी उसका रिमूवल जो है वो एक्सेप्टेड है, रिमूवल किया जाएगा, तो इसलिए उसको एजीएम के अंदर बोला नहीं जाता, यानी उसको परमिशन नहीं होती कि वो एड्रेस कर सके। व्हेन मार्केट प्राइस आर फ्लक्चुएटिंग देन वी विल टेक एवरेज कॉस्ट रेट। यानी हम अगर मार्केट के अंदर प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज जो हो रही हैं फ्लक्चुएट हो रही हैं तो हम जो है वो कॉस्ट एवरेज रेट लेते हैं। तो वो कितने ईयर्स का होता है एवरेज रेट? 3 साल ऑप्शन थी, 5 साल ऑप्शन थी, 7 साल ऑप्शन थी या नन ऑफ अबव था। इसमें जो राइट आंसर है वो 3 ईयर्स का, आप लास्ट 3 ईयर्स का लेते हैं। ये बेसिकली जो है वो उसका क्वेश्चन है पेपर रूल का है। विच इज़ नॉट ए पेंशन डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज जो है PER इज़ नॉट ए पेंशन डॉक्यूमेंट। LPC लास्ट पे रिसीट जो है वो पेंशन डॉक्यूमेंट का हिस्सा होती है लेकिन PER नहीं होती। ऑडिटर टर्म ऑफ ऑफिस टिल, यानी ऑडिटर की टर्म जो है वो कब तक होती है? तो अगर ऑडिटर आज अपॉइंट हुआ है और 6 महीने बाद नेक्स्ट एजीएम है तो नेक्स्ट एजीएम तक जो है वो ऑडिटर की टर्म जो है वो ऑफिस तक होगी, यानी तब तक वो ऑफिस में रह सकता है, यानी वो ऑडिटर होगा कंपनी तक नेक्स्ट एजीएम तक। अनबिगुअस बिड डॉक्यूमेंट जो है वो कौन सबमिट करता है, या कोई इस तरह का क्वेश्चन था, तो उसमें राइट ऑप्शन था बिडर।
If government servant is died after that, his daughter will submit declaration after. यानी अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट डाइड डेथ हो जाती है, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, अगर उसकी बेटी अनमेरिड है तो उसको पेंशन कन्वर्ट होती है, और उसमें जो है वो बात कर रहा है कि उसको अपनी जो है वो डिक्लेरेशन देनी होती है कि मैंने अभी शादी नहीं की। अगर शादी कर लेती है तो उसके बाद उसकी पेंशन डिसकंटिन्यू हो जाती है। और एफ जो है वो उसका बेसिकली क्वेश्चन था कि कितने टाइम पीरियड के अंदर वो डिक्लेरेशन जो है वो जमा करवाती है कि मैंने शादी लास्ट 6 मंथ के अंदर नहीं की, एक साल के अंदर नहीं की, क्वार्टरली नहीं की, या ना वो जो है इसमें मेरे ख्याल में 6 मंथ बाद जो है वो जमा करवाते हैं डिक्लेरेशन जो है। अगर इसका प्रोसीजर ये है कि अगर शादी कर लेती है, उसके बाद अगर उसको तलाक हो जाती है तो देन जो है उसको पेंशन दोबारा जो है वो अपना जो डाइवोर्स का जो पेपर है, और डाइवोर्स पेपर जमा कराएगी तो उसका ऑटोमेटिकली जो है वो जो पेंशन है वो फिर कंटिन्यू हो जाएगी। लेकिन जब जो आप मैरिड हो जाती हैं तो उसके बाद आपके फादर की जो पेंशन है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है। हाउ मैनी पेंशन डॉक्यूमेंट सेट आर रेडी, यानी कितने सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो हैं वो पेंशन के प्रिपेयर किए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन 2 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। फॉर पेंशन अ लाइफ डिक्लेरेशन मस्ट बी सबमिटेड ट्वाइस इन अ ईयर, मई एंड सितंबर ऑफ ईच ईयर। यानी पेंशन जो है वो लाइफ डिक्लेरेशन जो है वो कब जमा करवाना होता है, मई और सितंबर के अंदर आपने जमा करवाना होता है। ओरिजिनल बिड विल वैलिड फॉर, यानी ओरिजिनल बिड जो है वो कितने टाइम पीरियड के लिए वैलिड होती है, अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन 9th मंथ। 14 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बिड एवेल्युएशन क्राइटेरिया। इंटरनेशनल बिड रिस्पॉन्स टाइम, यानी इंटरनेशनल जो बिड होती है, इंटरनेशनली जो होती है उसके अंदर रिस्पॉन्स टाइम कितने दिनों का रिस्पॉन्स टाइम होता है, कितने टाइम जो है वो दिया जाता है, तो उसके लिए आंसर है 30 डेज़ का। फॉर पैरा सेटलमेंट विच कमेटी इज़ फॉर्म, यानी डिपार्टमेंट के अंदर जो है यानी फॉर एग्जांपल ABC डिपार्टमेंट का पैरा निकला है, तो डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो पैरा सेट करने के लिए कौन सी जो है कमेटी फॉर्म की जाती है, उसे डिपार्टमेंटल DSC कहते हैं, डैक जिसे कहते हैं। एक जो है वो डिटेल और फोरेंसिक ऑडिट को क्वेश्चन था, उसका जो है जो कोई भी इदारा जो है वो किसी भी ऑडिट का कहता है, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कहता है, डिटेल ऑडिट का कहता है, तो एक एक ट्रांजैक्शन जो है वो चेक करनी है तो उसको फोरेंसिक ऑडिट कहते हैं। एम्प्लॉय सर्विस ड्यूटी पीरियड इज़ कन्फर्म फॉर परसेंटेज रेट वेरिफिकेशन फॉर पेंशन जो है एम्प्लॉय की जो है वो ड्यूटी पीरियड जो है वो क्यों कंफर्म किया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो पेंशन का रेट लगाना होता है, इसलिए जो है वो टाइम पीरियड को कंफर्म किया जाता है। पेंशन के लिए अगर आपकी 30 ईयर से ज़्यादा की सर्विस है तो आपके लिए सिर्फ 30 ईयर्स की सर्विस काउंट होगी, उसके बाद वाली सर्विस काउंट नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है, ऑडिट का बेसिकली ऑब्जेक्टिव है टू गिव एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट whether it is according to financial reporting standards or not, बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है ऑडिट का। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, वो वेल परफॉर्म द ऑडिट ऑफ कंपनीज, जो है वो कंपनीज जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट हो रही हैं, तो उनका ऑडिट कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो उनका ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैरा विच इज़ नॉट सेटल्ड नॉर प्रमोटेड एंड नॉर कंपाइल्ड इज कॉल्ड। एक क्वेश्चन जो है वो 22nd जो था वो फिजिकल डेफिसिट का था। 23rd है, सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स आर चार्ज्ड कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट। इनडायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप एडजस्टमेंट, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल की स्क्रैप एडजस्टमेंट क्या होगी।
वेयर हाउस रेंट इज चार्ज टू प्रोडक्शन कॉस्ट। वेयर हाउस जो होता है वो डायरेक्ट मटेरियल होता है, इसलिए प्रोडक्शन कॉस्ट को चार्ज किया जाएगा। विडो ड्रेसिंग एम्प्लाइज किसके ऊपर एम्प्लाइज होता है, एक ये क्वेश्चन था। द पर्पज ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन पूछी हुई थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होती है कि आप जो है, अगर एक चीज़ है, आप दो चीज़ें हैं आपके पास, अगर एक को पाने के लिए आप दूसरी को फॉरगिव करते हैं तो जो आपने फॉरगिव किया वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अबव विच अमाउंट इट इज़ पब्लिश इन प्रिंट मीडिया। तो 2 मिलियन है, 2 लाख से ऊपर होगी तो आप प्रिंट मीडिया के अंदर पब्लिकेशन करेंगे। हाउ लॉन्ग इज़ द ऑडिटर टर्म ऑफ ऑफिस, यानी ऑडिटर जो है वो कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट होता है, बेसिकली 3 ईयर्स के लिए होता है। रिवाइज इन 2016 फॉर्म फॉर पेंशन कैश प्रिपरेशन इज नंबर। लेजर इज प्रिंसिपल बुक इन विच T account is used to summarize. Budgetary control system facilitates centralized control with. Pension papers are prepared in period of fiscal year. Fiscal year यकम जनवरी से स्टार्ट होता है 31 अगस्त तक, 31 दिसंबर तक। कंपोनेंट ऑफ बजट, यानी इस फॉलोइंग में से कौन सा बजट का कंपोनेंट है। बेसिक प्रीमाइज ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग उन्होंने पूछा हुआ था कि कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, टू असर्शनमेंट ऑफ कॉस्टिंग ऑफ ए कंपनी। विंडो ड्रेसिंग एम्प्लाइज। पीएससी डिस्कस द ऑडिट पैराज जो हैं वो एडजस्ट किए जाते हैं, ऑडिट ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस किया जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स सरप्लस प्रॉफिट इज sale of defective goods is reduced from। टेंडर की डेफिनेशन आई हुई थी, टेंडर इज एन audit of a company is done by chartered accountants। A subcommittee of Pakistan audit committee will examine the expenditure of Supreme Court of Pakistan Finance Department। वन ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन का आइडिया नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन था नन ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फ्लेक्सिबल बजट एंड फिक्स बजट इज दैट अ फिक्स बजट इज concerned with fixed expenses whereas flexible budget is on different activity level, cannot be changed whereas flexible budget can be easily changed, is a budget for single measure of activity whereas flexible budget is on different activity level, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ अबव। तो राइट ऑप्शन है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फ्लेक्सिबल बजट and fixed budget is that a fixed budget is a budget for single measure of activity whereas flexible budget is a different activity level। 47th है हमारे पास a flexible budget required careful study and classification of expense into past and current expenses, fixed, semi-variable and variable expenses, administrative, selling and factory expenses, and last option है none of above। तो राइट ऑप्शन है a flexible budget requires carefully study and classification of expenses into fixed, semi-variable and variable expenses। Which one of the following is a financial budget? कैश बजट ऑप्शन है हमारे पास, वर्किंग कैपिटल बजट है और कैपिटल बजट है, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो
फाइनेंशियल बजट, कैश बजट भी फाइनेंशियल बजट है, वर्किंग कैपिटल बजट भी फाइनेंशियल बजट है और कैपिटल बजट भी फाइनेंशियल बजट है। तो इसलिए हम डी ऑप्शन को क्लिक करेंगे कि ऑल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फाइनेंशियल बजट, कैश बजट, वर्किंग कैपिटल बजट एंड कैपिटल बजट इज़ ऑल ऑफ द फाइनेंशियल बजट्स। Which one of the following is not a financial budget? कैश बजट और कैपिटल बजट। जैसा कि पिछले हमने कह दिया कि दोनों फाइनेंशियल बजट्स हैं, तो इसलिए दोनों बजट्स जो हैं वो फाइनेंशियल बजट हो गए, तो ये तो एक्सक्लूड हो गया ना। तो बजटेड फंड्स फ्लो स्टेटमेंट है और सेल बजट है। तो हमारे पास जो है वो बेसिकली सेल जो होती है वो फाइनेंशियल बजट नहीं होती, जबकि बजटेड फंड्स फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास फाइनेंशियल बजट होता है। तो हमने डी ऑप्शन के पास जाएंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फाइनेंशियल बजट, तो हम सेल बजट्स के पास जाएंगे कि सेल बजट जो है वो फाइनेंशियल बजट नहीं है। Which one of the following are functional budget? Production and sales budget, raw material budget, labor budget और all of the above। तो yes, प्रोडक्शन एंड सेल बजट, रॉ मटेरियल बजट, लेबर बजट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है कि फंक्शनल प्रोडक्शन एंड सेल बजट भी प्रोडक्शन है, रॉ मटेरियल वाला भी फंक्शनल है, लेबर बजट भी जो है फंक्शनल है और ऑल ऑफ द अबव जो है ये वैसे भी फंक्शनल बजट्स हैं। Documentation and communication related to procurement shall be in English and Urdu newspaper if the amount is exceeding from 2 million. Basic objective of cost accounting is to cost ascertainment. Audit literally mean, audit का basically purpose क्या है? Basically purpose literally क्या मतलब है उसका कि ऑडिट जो है वो बेसिकली आपने ट्रू ओपिनियन देना होता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल्स और नॉट अकॉर्डिंग टू रूल और नॉट, यानी फाइनेंशियल जो कंपनी ने बनाए हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल हैं या नहीं है, उसके ऊपर ओपिनियन देना है उसने। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, 5 टाइप्स और 7 टाइप्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऑडिट ऑब्जेक्ट अपवर्ड हायरार्की इज ऑब्जर्वेशन, एडवांस पैरा, ड्राफ्ट पैरा, परफॉर्मेंस, रेगुलरिटी ऑफ फोरेंसिक ऑडिट, पाकिस्तान अकाउंट्स कमेटी, स्पेशल डैक और स्पेशल डिपार्टमेंटल ऑडिट कमेटी, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स ऑडिट कमेटी या नन ऑफ अबव। Which para is settled by Pakistan Audit Committee, advanced para, draft para, both A and B या none of above। बेसिकली जो पाकिस्तान ऑडिट कमेटी जो आपकी काबीना के जो काबीना नहीं सॉरी नेशनल जो है वो असम्बली के अंदर होती है और आपका मोस्टली जो है पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन लीडर जो है वो इसका चेयरमैन होता है और ये गवर्नमेंट्स के जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं डिपार्टमेंट्स के ऊपर तो उनको वो एनालाइज करती है। तो इसलिए जो है वो उसका जो चेयरमैन होता है वो अपोजिशन लीडर होता है और इसकी 50-50 परसेंटेज के हिसाब से मेंबरशिप होती है। 50% जो है वो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसके अंदर 50% जो हैं वो अपोजिशन से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो वो बेसिकली जो है वो ऑडिट पैरा को जो है वो ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑडिट जो होती हैं वो ऑडिटर जो होती हैं वो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो एडवांस पैरा नहीं होती, वो ड्राफ्ट पैरा नहीं होती। ड्राफ्ट पैरा और ऑडिट एडवांस पैरा जो है वो डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर जो है वो सेट हो रहे होते हैं, जबकि जो चीज़ें सेट नहीं होती डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर तो फिर उसको ऑडिट पैरा के अंदर शामिल किया जाता है और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर उसको पब्लिश करता है और उस पब्लिश के मिनट्स जो होते हैं या उस पब्लिश रिपोर्ट को जो है वो पाकिस्तान ऑडिट कमेटी जो होती है उसको पेश किए जाते हैं। तो उसके ऊपर जो है वो डिपार्टमेंट्स के हेड को या सेक्रेटरीज़ को बुलाया जाता है और वो सेक्रेटरीज़ जो हैं उसके ऊपर जो है वो जवाब देते हैं, अपना जो चेयरमैन होता है और मेंबर्स होते हैं उसको आंसर करते हैं और उस तरह जो है उनको वो 1 बाय 1 जो है वो सेटल किया जाता है और रिवाइज रिपोर्ट्स भी पब्लिश की जाती हैं जो सेटल हो जाते हैं पैरा। That's all about today video regarding senior auditor batch 2 questions.
We will come soon inshallah. More batches question. Please subscribe our channel and click on bell icon. If you don't subscribe to our channel yet, please like, share, watch our videos and support us. Thank you.